Dear students, today I am discussing one or two methods of printing with azoic colors. In the previous lecture, I had discussed regarding the principle of making the azoic colors or the naphthol colors. So, as the notes are visible to you, today first method is the base printing method. What we had discussed in the principle of making of naphthol colors that नेपथोल कलर बनाने के लिए हमें दो तरह के केमिकल्स की ज़रूरत पड़ती है, एक नेपथोल और दूसरा बेस। अब इन दोनों केमिकल्स को जब हम डिज़ोल्व कर लेते हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें पिछले लेक्चर में बताया था, तो इसमें क्या है कि बेस को जब डिज़ोल्व करते हैं तो डाइअज़ोटाइज्ड बेस बन जाता है और नेपथोल को डिज़ोल्व करते हैं तो सोडियम नेप्थोलेट। इन दोनों केमिकल्स के मिलने से ही हमारा जो कलर है वो बनता है। तो नेचुरली इसमें जो मेथड ऑफ प्रिंटिंग्स हैं, जैसे बेस प्रिंटिंग मेथड है पहला, जैसे आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, उसमें बेस प्रिंटिंग माने इन दोनों केमिकल्स में से एक का हम सॉल्यूशन बनाएंगे और एक की पेस्ट बनाएंगे। तो इस केस में हम बेस का जो केमिकल है उसकी हम पेस्ट बना रहे हैं, ठीक है। तो उस पेस्ट में जैसे कि नज़र आ रहा है क्या डाला है हमने। फर्स्ट स्टेप इज़ नेप्थोलेशन। कॉटन फैब्रिक इज पैडेड विद नेप्थोलेट सॉल्यूशन prepared as follows: नेप्थोल AS x grams as per our requirement, TR oil, turkey red oil means wetting agent, सोडियम हाइड्रोक्साइड 2 से 3% ये डिसोल्यूशन के लिए है, NaOH, और इसको हम हॉट वाटर डालते हैं और इसका सॉल्यूशन बना लेते हैं, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन बनाने के बाद नेप्थोलेशन मींस उस सॉल्यूशन में से हम कपड़े को पास कर देंगे और इसके बाद सेकंड स्टेप जो है प्रिंटिंग पेस्ट रेसिपी। क्लॉथ को पास करने के बाद प्रिंट पेस्ट रेसिपी। पेस्ट रेसिपी जिसका बनेगा वो बेस है, दैट इज़ द डाइअज़ोटाइज्ड बेस जो हमने पहले डिज़ोल्व किया है, ओके। तो बेस कितना लेंगे, फास्ट बेस x ग्राम्स लिया है हमने और उसके साथ क्या लिया है, HCl 1 to 2%, सोडियम नाइट्राइट लिया है 0.5% और इसके साथ एक ये बफर बनता है वीक एसिड और वीक एसिड साल्ट का, एसिटिक एसिड एंड सोडियम एसीटेट, इन दोनों की 0.5 to 1.5% तक हमने ली है कंसंट्रेशन। और थिकनिंग हमने डाली है स्टार्च ट्रैगाकान थिकनिंग जो बना लेते हैं, उसके बाद उसको हम 50% है उससे एज पर आवर रिक्वायरमेंट हम उसमें ऐड कर देते हैं, ठीक है। तो सारे चीज़ों को हम मिक्स करके हम पेस्ट बना लेते हैं और फिर हम पानी या थिकनिंग डालेंगे कि अगर विस्कोसिटी ज़्यादा है तो पानी डालेंगे और पानी ज़्यादा है तो थिकनर डाल देंगे, ठीक है। तो ये पेस्ट बना लिया हमने। बेस का हमने यहाँ पेस्ट बनाया है क्योंकि बेस से हमने प्रिंटिंग करना है। So during making of paste with fast base, temperature should be 0 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, इनको आइस कलर्स भी बोलते हैं हम। तो ये 0 to 4 डिग्री का जो टेम्परेचर है वो कैसे आएगा, आइस डालने से, ठीक है। दिस इज अचीव्ड बाय एडिंग आइस वाटर। सो आगे प्रोसीजर आपको दिया हुआ है कि कॉटन क्लॉथ इज पैडेड विद सोडियम नेप्थोलेट सॉल्यूशन। In the first step, cloth is printed with the paste of the base जो कि हमने ऊपर बनाई है, और तीसरा partial drying of the fabric करते हैं, keeping it standing for coupling reaction for some time, okay। चौथा हम करते हैं इसमें soaping is done to remove thickener। सोप और सोडा ऐश हम 2 से 3 ग्राम पर लीटर लेते हैं और एट बॉयल उसको 15 मिनट तक चलाते हैं। तो ये प्रोसीजर बन जाता है हमारा बेस प्रिंटिंग मेथड का, जिसमें हमने बेस का तो पेस्ट बनाया और नेप्थोल का सॉल्यूशन लेकर के उसमें से कपड़े को पहले पास किया, ठीक है। तो दिस इज़ द बेस प्रिंटिंग मेथड, ठीक है। तो पांचवा स्टेप है ट्रीटमेंट विद 10% सोडियम बाइसल्फाइड टू रिमूव द ग्राउंड नेप्थोल। अब इसमें क्या है कि क्योंकि हमने नेप्थोल सॉल्यूशन से हमने
कपड़े को पास किया था जिसका कलर येलोइश है, तो उसमें ग्राउंड जो है हमारा वो येलोइश हो जाता है, इसलिए हमें येलो कलर नहीं चाहिए ग्राउंड पे, तो हमें उसको रिमूव करना पड़ता है। तो हम यहाँ एक रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, सोडियम बाइसल्फाइड। ठीक है, तो उससे ग्राउंड का जो कलर है येलो कलर वो निकल जाता है। लास्ट स्टेप जो है इसका सोपिंग कर लेते हैं, वॉशिंग एंड ड्राइंग। तो इस तरीके से हम बेस प्रिंटिंग मेथड से एजोइक कलर या नेप्थोल कलर को प्रिंट कर सकते हैं। अब ये सेकंड मेथड है नेप्थोलेट प्रिंटिंग फॉर एजोइक डाई प्रिंटिंग। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया बेसिकली, पहले मेथड और इस मेथड में क्या अंतर है, क्योंकि ये अभी मैंने बताया जैसे 5वें स्टेप में हमें ग्राउंड का जो नेप्थोल है वो रिमूव करना पड़ता है ना। तो वो एक अनवांटेड स्टेप हमारे लिए बन जाता है, क्योंकि एक फालतू स्टेप बन गया जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, क्योंकि ग्राउंड में नेप्थोल जो है, नेप्थोल्स के जो कलर होते हैं नेप्थोल सॉल्यूशंस के, वो येलोइश कलर होते हैं, पीले रंग के हल्के या बादामी रंग के, तो हमें निकालना पड़ता है उसको। तो हम अगर ऐसा उल्टा कर दें, अगर हम कि उसमें हमने बेस का पेस्ट बनाया था और नेप्थोलेट का सॉल्यूशन बनाया था, अब ये नेप्थोलेट मेथड में क्या कर रहे हैं, नेप्थोलेट प्रिंटिंग, माने नेप्थोलेट जो हमने डिजोल्व किया है उससे हम सॉल्यूशन नहीं बनाएंगे, उसके हम पेस्ट बना लेते हैं। और बेस क्योंकि कलरलेस होता है, जो डिजोल्व बेस है, डायजोटाइज्ड बेस है, दैट इज़ कलरलेस, तो उसका हम सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो उससे हमारा ग्राउंड जो है वो येलोइश नहीं होगा, क्योंकि येलो कलर केवल प्रिंटिंग एरिया में आएगा। ठीक है, तो ये नेप्थोलेट प्रिंटिंग इसीलिए बनाया गया दूसरा मेथड। तो जैसे कि नाम से पता है नेप्थोलेट प्रिंटिंग, कि अब हम नेप्थोल से प्रिंट करेंगे। पिछले मेथड में हमने नेप्थोल से सॉल्यूशन बनाया था और उसमें से पैडिंग किया था। तो ये नोट्स में आपको नज़र आ रहा है, एज नेप्थोल्स आर येलो इन कलर एंड दीज हैव टू बी रिमूव्ड लेटर ऑन, यही मैंने आपको बताया है। तो बेस प्रिंटिंग मेथड, सो स्टेप्स ऑफ प्रीवियस मेथड कैन बी रिवर्स्ड, उल्टे कर देते हैं पिछले स्टेप। ठीक है, टू अवॉइड द रिमूवल ऑफ नेप्थोल इन द एंड। ठीक है, दिस मेथड इन्वॉल्व्स फॉलोइंग स्टेप्स, प्रिंटिंग विद द पेस्ट ऑफ सोडियम नेप्थोलेट, पहले नेप्थोलेट से प्रिंट कर लिया, और फिर पैडिंग विद द सॉल्यूशन ऑफ द डायजोटाइज्ड बेस, सिंपल। दोनों केमिकल्स के मिलने से जब हम हमारे कंप्लीट हो जाएंगे तो उससे हमें हमारा जो प्रिंट है जो कलर का वो मिल जाएगा। तो इस मेथड के कुछ फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस हैं, वो आपको ये नोट्स में बताए हुए हैं। क्योंकि नेप्थोल जो है प्रिंटेड एरिया में अप्लाई किया तो ग्राउंड पर नहीं आता, इसलिए उसको रिमूव करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती, पहला ये है। दूसरा, दिस सेव्स टाइम केमिकल्स। तीसरा, इजी प्रोसेस है, एज प्रिंटिंग इज़ प्रोड्यूस्ड बाय पैडिंग विद द बेस सॉल्यूशन ओनली। ठीक है, और इसी तरह से चौथा, वैरायटी ऑफ कलर्स कैन बी प्रिंटेड, कई तरह के रंग हम बना सकते हैं डिफरेंट नेप्थोल लेकर के और सेम बेस लेकर के। और पांचवा, लाइट एंड डार्क शेड्स कैन बी प्रिंटेड साइमल्टेनियसली बाय यूजिंग नेप्थोल्स ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशंस। ठीक है, तो अलग अलग नेप्थोल को लेकर के हम, एक मान लो हमने एक डार्क रेड कलर छाप लिया और एक हल्का रेड कलर छाप लिया, तो वो कंट्रास्ट कलर से हमें शेडिंग मिल जाएगा। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या है, हमने यहाँ प्रिंट पे रेसिपी दिया है फॉर नेप्थोलेट प्रिंटिंग। ये नेप्थोल का क्योंकि हमने यहाँ पेस्ट बनाया है, तो नेप्थोल AS नाम है नेप्थोल का, और x ग्राम लिया जितना रिक्वायरमेंट है, TRO 2 से 3%, सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व करने के लिए स्पिरिट भी यूज़ करते हैं 5%। और फिर उसमें हमने क्या डाला है, स्टार्च टैगाकान थिकनिंग और पानी या थिकनिंग डाल करके एक kg पेस्ट बना लिया। तो सिंपली जो चीज़ें हमने पिछले मेथड में की थी उसका रिवर्स कर दिया, हमने यहाँ नेप्थोल की पेस्ट बना ली है, और अगला जो बेस सॉल्यूशन है वो डायस्टाइज बेस का सॉल्यूशन बना लिया है, जिसमें फास्ट बेस लिया x ग्राम और HCl ले 102% और सोडियम नाइट्राइट 0.5%, एसिटिक एसिड, सोडियम एसीटेट, वही चीज़ें जो हमने पिछली बार सॉल्यूशन में बनाई थी वो अब यहाँ पैडिंग सॉल्यूशन में ले ली, इसका हमने पिछली बार पेस्ट बनाया था। तो स्टेप्स मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, स्टेप्स में मतलब पहले प्रिंटिंग विद नेप्थोल और ड्राइंग एंड देन पासिंग थ्रू द बेस सॉल्यूशन, जिससे कि हमें प्रिंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका प्रोसीजर आपको बता दिया आगे पूरा। ठीक है, क्लॉथ इज प्रिंटेड विद द पेस्ट एंड देन आफ्टर दैट ड्राइंग इट इज़ पेस्टेड पास थ्रू ए सॉल्यूशन ऑफ डायस्टाइज्ड बेस। और तीसरा, सफिशिएंट टाइम इज गिवन टू बी पैडेड फैब्रिक फॉर कपलिंग रिएक्शन, जिससे कि नेप्थोल और
जो आपका डिजोल्व नेप्थोल और डाइट्राइज बेस जो है मिल करके प्रिंट बनाए। ठीक है, फाइनली वॉश कर देते हैं टू रिमूव द थिकनर एंड एक्स्ट्रा केमिकल, और ट्रीटमेंट विद सोडियम बाइसल्फाइड टू रिमूव द रिमेनिंग डाइट्राइज बेस एंड अनयूज्ड नेप्थोल इन द प्रिंट। ठीक है, क्योंकि प्रिंट में भी आपको अगर थोड़ा बहुत हल्का है, अगर उसमें टिंट आता है तो उसको रिमूव कर देते हैं। तो वॉशिंग और फाइनली सोपिंग एंड वॉशिंग एंड ड्राइंग। तो ये आज मैंने आपको दो मेथड डिस्कस किए हैं, बेस प्रिंटिंग मेथड और दूसरा नेप्थोलेट प्रिंटिंग मेथड। और नेप्थोलेट प्रिंटिंग की एडवांटेजेस हैं वो भी आपने करनी है। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही सफिशिएंट है। तो ये दो मेथड आपने एजोइक कलर की प्रिंटिंग के लिए लेने हैं, इनको अच्छे से तैयार करना है। ओके, विद दिस आई वुड लाइक टू स्टॉप दिस लेक्चर एंड प्रिपेयर दीज नोट्स। और इसके साथ साथ जो फर्स्ट टेस्ट है उसमें आपका डायरेक्ट डाइज, रिएक्टिव डाइज, वेट डाइज, जिसके नोट्स मैंने आपको पहले दिए हुए हैं, उनको पढ़िए। ठीक है, और मंडे से आपके टेस्ट शुरू हैं, तो यू प्रिपेयर फॉर दोज। थैंक यू।